हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, काफ़ी बढ़िया हैं। आइए चलते हैं, करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम कंप्यूटर कर रहे हैं। आपकी क्लासेस जो है कल नहीं हो पाई थी, बाकी चीज़ें हो रही हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को प्रॉपर सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करनी है और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं करवा रही हूँ। आपको 1 बाय 1 करके चीज़ें हो रही हैं, हो जाएंगी। आइए देखते हैं आज की क्लास, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मैंने आपको एटलीस्ट शायद 9 to 10 क्लास ले ली है। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको दी गई। 8 सब्जेक्ट के पेपर आपको देने हैं, 8 की तैयारी आपको प्रॉपर करनी है और अपनी वहाँ से हर चीज़ को 1 बाय 1 करके एक एक क्लास को अप्रोच करते हुए पढ़ना है आगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी पर। जितने फ्रेंड्स पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना आप प्रॉपर सीरियस तरीके से अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 90+ आपने % गेन कर लिए, फिर आपको सभी सेमेस्टर में 90+ लाने ही लाने और आएंगे भी, क्योंकि पहली बार बैक लगती है तो हर बार बैक लगती है। पहले में एकदम क्लियर सब कुछ बहुत अच्छा तो हर बार बहुत अच्छा होता है, तो ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। इसलिए आपको बहुत पहले बोल रही हूँ कि आप सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में मस्ती करिएगा, चलेगा, लेकिन पहले सेमेस्टर में बिल्कुल भी आपको मस्ती नहीं करनी है, सीरियस रहते हुए पढ़ना है, ताकि जब भी आप जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं देंगे आगे, वो आपका बेहतर और बहुत ही अच्छे तरीके से हो। गॉट इट। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कंप्यूटर में आज हम किस टॉपिक पे अपना ये क्लास करने वाले हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता रखी है पहले ही। जो नहीं देखे हैं या नहीं जाने हैं, इससे पहले नहीं किया है, तो वो वहाँ पर जाएं और 1 बाय 1 करके एक एक को देखेंगे तो चीज़ें सीक्वेंस में समझ में आएंगी, तभी आपको नेक्स्ट जो चीज़ें रहेंगी वो समझ में आएंगी। हमारा जो टाइमिंग है वो डेली का 8 PM का है। जिन्हें नहीं पता है वो ज़रूर जान ले, 8 PM का डेली का फिक्स टाइमिंग है। 9 PM पर भी होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है, बट ये है कि 8 PM पर डन रहता है कि होना ही होना है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और वैसे भी आपका कल है संडे, तो कल आपकी क्लासेस होंगी, लाइव भी पॉसिबल है, कल मैथ की भी होगी और आपकी और भी क्लासेस होंगी। तो कल थोड़ा मैं ज़्यादा क्लासेस भी करने का प्रयास करूँगी। तो इसके लिए टेलीग्राम से जुड़े रहिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। नाम टेलीग्राम का शालिनी क्लासेस ही है, ताकि वहाँ पर आप जुड़े रहें, जो भी क्लास की अपडेट हो वो वहाँ पर आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं, देखते हैं अब क्लास को। पूरी क्लास अटेंड क्या करिए टाइम से। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर के प्रकार। हमने बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ा, काफ़ी चीज़ों को देखा, समझा, जाना। अब ये प्रकार क्या हैं, कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें, इनके बारे में जानना है। तो इनसे प्रश्न हमें कई तरीके से बनते हैं। MCQs भी आते हैं, लिखने को भी आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर अलग अलग प्रेफरेंस में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो हम इसमें देखेंगे ना, ये काफ़ी अलग अलग बड़ी बड़ी कैटेगरी के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस डिवाइडेड हैं। तो पहला जो सेक्शन मेजर बड़ा है वो है अनुप्रयोग के आधार पर हम इनको किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकार में अनुप्रयोग के बेस पर इसको अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। अनुप्रयोग को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। तो अनुप्रयोग के आधार पर जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। मतलब एक प्रकार में 3 होता है, एक प्रकार में 4 होता है। तो अगर उसमें से कुछ मेंशन है कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको अलग आंसर देना होगा और आपको दूसरे के लिए अलग आंसर देना होगा। तो अनुप्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे मैम 3 होते हैं। अगर MCQ में आए, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे, तो 3 पे आपको टिक करना होगा। वो 3 कौन? वो 3 जो होते भी हैं वो क्या हैं, के नाम क्या हैं? तो एक का नाम एनालॉग है, एक का नाम हाइब्रिड है, ठीक है, और एक का नाम डिजिटल है। ये देख सकते हैं, मैंने तीनों को हाईलाइट किया हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर पहला, डिजिटल कंप्यूटर दूसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कोई नंबरिंग नहीं है, बट पहला एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इनके नेम आपको याद होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। जो जिस टॉपिक के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमें उन्हें पूछा जाता है तो हमें वैसे तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये तीनों MCQ में आए तो टिक करना है, लिखने को आए तो आपको करना ही करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्रश्न कैसे आएगा। सिंपल, एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो प्रिपरेशन आपकी हर तरीके से होनी चाहिए।
अब जैसे आपको 2 नंबर का प्रश्न आया, एनालॉग कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए, तो जब आपको पता होगा तभी तो आप इन चीज़ों को परिभाषित करेंगे या बता पाएंगे, कर पाएंगे। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है, या हम कह सकते हैं एक वह कंप्यूटर होता है जो निरंतर परिवर्तनशील भौतिक राशि, जो कॉन्टिन्यूअस वे में कभी रुकती ही नहीं है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो रुकती नहीं, लगातार चलती जाती है। ठीक है, जैसे करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, वोल्टेज जो होता है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी, फ्रिक्वेंसी जो होती है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर परिणाम व्यक्त करते हैं। मतलब ये कॉन्टिन्यूस रनिंग वे में रहते हैं। क्या इन्हें रुकते देखा है? बताइए, कभी ऊपर कभी नीचे, डाउनफॉल होता रहता है ना, क्या आपने इसको रुकते हुए देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। तो ये चीज़ें आपको जब कंफर्म रहेंगी तभी तो इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे या कर पाएंगे। तो वही चीज़ आपसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको यह बात पता रहे। ये क्वांटिटी है, आपको मालूम है। जैसे देखिए क्या लिखा है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, गणना यानी कि कैलकुलेशन करने के बजाय मापने का हम एनालॉग से कुछ जोड़ते तोड़ते नापते तोलते नहीं हैं। हम मतलब एक बस मेजरिंग देखते हैं, एक ग्राफ चलता है, एक फिगर चलता है, उससे हम डिसाइड करते हैं। उदाहरण के लिए थर्मामीटर में कोई गणना नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं उसको मेजरमेंट किया जाता है कि नहीं। बुखार होता है तो सबसे पहले हमें यही चेक करके डांट पड़ती है ना, इतना बुखार कैसे है, क्या है। तो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? तो ये चीज़ें आपके मेजरमेंट डिवाइसेस से हो रही है, जो कि ये एनालॉग कंप्यूटर में आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एनी प्रॉब्लम एनीवन? देखिए अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो बात है ना, ये करंट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, यही आपको एमसीक्यू दे देगा। मैं जब भी पढ़ाती हूँ ये हमेशा कहती, अगर एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो आप तो ये देखो कि क्वेश्चन कहाँ बनेगा, ताकि जब बुक से सेल्फ स्टडी करो, ठाकुर के लिए हो, राधा के लिए हो, जो भी पब्लिकेशन, सीरीज से मत पढ़ना। जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती है, 1 महीने 1.5 महीने नहीं, सीरीज से मत पढ़िएगा। जो भी स्टूडेंट सीरीज से तैयारी कर रहे हैं कि मेरा सीरीज से हो जाएगा, तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि सीरीज में पुराने पेपर्स के वही क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं, पूरा कोर्स नहीं रहता है। तो उसके चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िएगा। एक सेमेस्टर है, अच्छे से कर लीजिए, जब आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या होता है कैसे हो, तब आप सीरीज पे जाइएगा। लेकिन पहले सेमेस्टर में जो बच्चा सीरीज ले रहा है वो बैक लगेगी। हाँ, आप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका बाल विकास शिक्षण अधिगम आपने बीए जो है एजुकेशन के सब्जेक्ट से किया है तो अच्छी बात है, फिर कर सकते हैं। अदरवाइज लेकिन अगर नहीं है तो पहले सेमेस्टर में जम के करना है। प्रॉब्लम्स होगी, जान लीजिएगा, बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए हमेशा कहती हूँ सेल्फ स्टडी भी काफ़ी करिए, और जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो आप यहाँ से भी छोटी छोटी क्लासेस आपको मिलेंगी, आप एक टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि मेरी बात आपको समझ में भी आ रही होगी, और आप सभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। बात को समझने कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स है, पूछो, वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम पर राम सर का भी लिंक दिया गया है, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये रही बात एनालॉग कंप्यूटर की। कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए, इन कंप्यूटर का मुख्य उपयोग साइंस का जो एरिया है, साइंटिस्ट का जो बैकग्राउंड है, वहाँ पर इंजीनियरिंग के एरियाज़ में भी हम इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबके लिए इक्वली है, बट स्पेशलाइजेशन अलग सेक्टर का है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। आप जानते हो साइंस में है, कोई चीज़ कुछ भी हो रहा है, आप देखो साइंटिफिक एरिया में ऊपर नीचे, डाउन अप डाउन, थर्मामीटर वगैरह, बायो, जैसे कि हॉस्पिटल में देख लो, अलग अलग जगह पे होता है ना, अलग अलग सिनेरियो रहता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, हालांकि ये स्टैंडर्ड नाप के आधार पर परिणाम देते हैं, जो कि 100% सही है, क्योंकि आपको मालूम है ये चीज़ एक एस्टिमेट वैल्यू देती है ना। कभी से सिग्नल गया, ऊपर हाई गया, फिर गिरा, फिर गया, फिर गिरा, ऐसा होता रहता है ना। कोई मतलब एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। जैसे 10 पॉइंट है तो हम 9.8, 9.90 समथिंग लाइक दैट कहते, एकदम एग्जैक्ट नहीं कहते, क्योंकि एनालॉग में ये चीज़ होती है, क्योंकि वो वेव और उस तरीके से चलता रहता है, ग्राफ के रूप में, ग्राफ के शेप में, तो हम कैसे बता सकते हैं। इसीलिए हम एक मिलती जुलती वैल्यू बताते हैं कि या तो उसके ऊपर होगा या तो उसके नीचे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। देखिए, आपको एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि इनसे ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको पूछी जाएंगी, जैसे क्या होता है, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, कहाँ पर इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर की 2 विशेषताएं बताइए, तो पॉइंट्स आएंगे।
100% आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनिए, एक बार ना समझ में आए 2 बार क्लास को देखिए। पूरी क्लास अपलोडेड रहती ताकि आपके लिए दिक्कतें ना हो। तो मैंने 2 मेजर पॉइंट्स लिए, आप देख सकते हैं। दोनों पॉइंट में सिंपल बात लिखी हुई कि एनालॉग कंप्यूटर का विशेष प्रकार का एक स्पेशल कंप्यूटर है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट कर रहा है, जिसका यूज़ एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने में, इसको जो है हर एक सिस्टम हर एक चीज़ को प्रोसेस कर रहा है। करेक्ट? तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो किसी डिवाइस के थ्रू हो रही है। करेक्ट? तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि वो डाटा हम उसे क्या इनपुट दे रहे हैं या वो कैसे काम कर रहा है, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर मतलब जो एक डिवाइस है और उसको जो डाटा दिया जा रहा है, दोनों में रिलेवेंसी होनी चाहिए कि काम क्या है और कौन से डिवाइस पे एग्जीक्यूशन होना है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एक यूज़ है, ठीक है, जिसका यूज़ हम एनालॉग डाटा को प्रोसेस करने में करते हैं मेनली, पहला पॉइंट। दूसरा में कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है, जो फिज़िकली चीज़ें होती हैं, उनको मेज़र किया जाता है। तो कभी कभी एमसीक्यूज़ में ना ये फिज़िकल भौतिक वाला जो सेक्शन है ये स्पेशल से मेंशन रहता है। तो ये हमें आना ही आना चाहिए और पता भी होना चाहिए, ठीक है, जिसका यूज़ हम कभी इलेक्ट्रिक करंट्स वगैरह है, फ्रिक्वेंसीज़ है, रेजिस्टेंस है, खासकर जो वोल्टेज का होता है ग्राफ, उसमें हम काफ़ी यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे एरियाज़ में देखोगे तो वहाँ पर ये हमें यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। ये हो सकता है कि डिवाइस अलग हो या फॉर्म अलग हो, वो एक अलग मैटर है, बट हम जहाँ पर हमें कोई ग्राफ की चीज़ें देनी होती हैं, फिज़िकल देनी होती हैं, अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, कोई एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं होती, वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये पॉइंट्स अगर की टर्म्स के थ्रू आपको याद हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर आपको काम आएंगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि शाइनिंग क्लासेस में आना है तो लाइक तो बनता है, मंदिर में आनी है तो घंटी ज़रूर बजानी है। आप लोगों के लिए जितना भी मेरे से हो पा रहा है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि करूँ हर चीज़। आगे भी थोड़ा बहुत कभी नहीं होता पाता बीच में, वो एक अलग मैटर है, बट फ्रेंड्स हो तो हो जाएगा सब, बिल्कुल ही विश्वास रखो, फेथ रखो, हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये भी बोल दिया कि जो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं या जो भी चीज़ें हो पाती हैं वो नोट्स को अगर बना रहे हैं, खुद से हैं, बुक से लिए, कुछ भी कर रहे हैं, 90% ले आना। आप चाहे जो आप करो, चाहे जो आप करो, आपको मैंने बोला है आपको नोट्स लेनी है तो आपको पहले मेहनत करनी होगी। टेलीग्राम पर नोट्स भी अवेलेबल है, आप आइए वहाँ पर परचेज़ करिए, चाहिए तो उसको प्रिंट कराइए, चाहिए तो उसको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। आप पढ़ना है तो खर्चे उठाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ से लिखना चाहो तो इन सबको भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऐसी ही नोट्स वहाँ पर मिलेगी। ये चीज़ है कि जो चीज़ यहाँ पर ये लिखी है ये वहाँ पर नहीं रहेगी, दोनों मैटर अलग लिखा रहता है, लेकिन रहते टॉपिक्स वही हैं। तो यहाँ से चाहो तो यहाँ करो, वहाँ से चाहो वहाँ करो, बुक से चाहो बुक से करो, 90% मुझे चाहिए, आप चाहे जैसे करो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक सब्जेक्ट भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये रही बात जो मैंने अपडेट आपको बता दी है, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। इतना समझ में आया, ठीक है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है आराम से सभी लोग लिख लेंगे ना, बिल्कुल। अब आइए बताते हैं एनालॉग कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर है, आपको लिखने को आएगा एनालॉग कंप्यूटर की कोई 2 विशेषता लिखे, कोई 3 लिखे, कोई 4 लिखे, तो लिखना होगा। इन कंप्यूटर को विशेष प्रकार के कार्यों को करने के लिए ही बनाया गया। ये स्पेशल कंप्यूटर होते हैं जो स्पेशल काम को करते हैं, सारे कंप्यूटर इनके वाला काम नहीं कर सकते। दूसरा, यह कंप्यूटर संख्याओं का मात्रा और क्वांटिटी के साथ काम करते हैं। ये कंप्यूटर जो संख्याएं होती हैं उनमें क्वांटिटी के साथ काम करते हैं, मात्राओं के साथ काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित होती है, ठीक है। मतलब एक रेंज फिक्स है कि उसके ऊपर नहीं जाएगा या उसके ऊपर नहीं डिफाइन करेगा। उसके बाद आपके जैसे कोई स्टोरेज है आपके पास है, अब आपका 4 GB रैम का फ़ोन है, 8 GB 16, तो 16 ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना, आप कुछ भी कर लेंगे। तो वैसे इसमें भी होता है, ये कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। अगर ये आप सोचो तो ये आपको ऊपर देंगे 5 पॉइंट, 5 पॉइंट नीचे दे सकते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं देंगे। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये है कि इन कंप्यूटर में कोई कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया नहीं की जिसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए। हम क्या करते हैं कि इसमें ऐसा भी कोई काम नहीं करते कि हमने यूँ डाटा दिया और वो तुरंत आउट, ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी फिगर करेगा, कन्फिगर करेगा, फिर उसके बाद हमें रिजल्ट देगा। तो हमें जहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स लेना है वहाँ पर हम इनका यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका इस्तेमाल हवा, जो विंड्स हैं, साउंड है, स्पीड है, तापमान है आदि की निगरानी करने, मतलब जो वेदर की चीज़ें हैं, वेदर कास्टिंग जानते हैं आप लोग, ये जो मौसम की चीज़ें हैं, इनके जो कभी आंधी रहती है, आंधी रहते रहते आंधी चली जाएगी, बारिश होगी,
कभी धूप रहते रहते बारिश हो जाती है, ऐसा होता है, मौसम सडनली चेंज होता है कि नहीं, कभी एकदम एक आंधी आती है, तो ये सब कैसे है क्या? तो जो ये फिजिकल है, भूकंप आ रहा है, रिक्टर स्केल घूम रही है, जो कुछ भी हो रहा है व्हाटएवर, वो चीज़ों का जो मेजरमेंट है वो चीज़ें यहाँ पर इस एनालॉग में ही आती, रेंज की चीज़ें, सोनार की चीज़ें, ठीक है, वेव्स की चीज़ें, वो सब के सब आपके एनालॉग से ही कंट्रोल होती हैं। समझ में आई बात? तो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, आपको ये 3 तैयार कर लीजिए, 3 एनफ है, 3 लिख दीजिएगा, जब भी पूछा जाएगा आपसे, बहुत उलझने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए इनके यूजेस भी हैं, वही सेम है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल थर्मामीटर और स्पीडोमीटर में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये यूज़ अगर लिखने को आए तो लिखनिएगा, गलत नहीं करिएगा। इनका इस्तेमाल टेलीफोन लाइन में भी किया जाता है, नहीं पता है जान जाइए, यहाँ पर आप कुछ नया सीखने आते हैं तो ज़रूर सीखिए। इनका उपयोग टेलीविज़न में क्या बिल्कुल किया जाता है, टेलीविज़न में भी किया जाता है इनका। यह कंप्यूटर एनालॉग डाटा को प्रोसेस करता है, जो एनालॉग चीज़ें होती हैं उनको ये प्रोसेस करता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल पंप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इनका इस्तेमाल साइंटिफिक एरियाज़ में किया जाता है, मेडिकल के लाइन में हम इनका काफ़ी भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और भूकंप वगैरह भी चीज़ें नापने के लिए हम इनका खूब यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके फ़ायदे बहुत अच्छे, कभी कभी इनका तेज़ गति से रिजल्ट भी देखने को मिलता है, कभी कभार, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ दिक्कत होने लगती है, कोई प्रॉब्लम आने लगती है, तो यही लोग तो हम लोग को जो है चाहे साउंड बच जाता है या ग्राफ दिखने लगता है तो हड़कंप मच जाता है कि क्या हो रहा है, बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें इनमें काफ़ी अच्छी रहती है। और इस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किसी भी मतलब आपको ट्रांसड्यूसर की आवश्यकता नहीं पड़ती, खुद में ऐसी क्षमता होती है कि वो चीज़ें आपकी ट्रांसलेट हो जाती हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो ये 3 टर्म्स थे, 3 पॉइंट्स थे, तो वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, तेज़ गति से डाटा कैलकुलेट करते हैं, बैंडविड्थ का उपयोग इसमें कम किया जाता है। ये डाटा में जो समस्या रहती है उनकी जानकारी आपको दे देता है कि आपके डाटा में यहाँ पर एरर है या दिक्कत है। दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले एनालॉग कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं बहुत ही चीप होते हैं। अब इनके नुकसान भी हैं, आपको लिखने को आ सकते हैं, तो ये पूरा सही रिजल्ट नहीं देते, इनका सबसे बड़ा दिक्कत का पॉइंट यही है, ये बहुत विश्वसनीय नहीं होते, रिलायबल नहीं होते हैं। अधिक मात्रा में बिजली की खपत, बहुत बिजली खाते हैं, तो लोग इसको अफोर्ड नहीं करते हैं, जितना आप लेनी होगा उतना बिजली बिल आएगा। पुराने समय के एनालॉग कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा हुआ, जिसके कारण जो है इनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को इनके नुकसान में आती हैं। तो मैंने आपको आज की क्लास काफ़ी बढ़िया दी, फिलहाल मेरी सभी क्लास अच्छी होती है, बट ये है कि ये जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताई, सिखाई। उम्मीद है क्लास पसंद आई सभी को। अगर आई है तो जाते जाते लाइक, एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट होना चाहिए, फिर जो भी चीज़ें होंगी 1 बाय 1 करके होती जाएंगी। अब जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी हैं वो मैं बताऊँगी, ताकि आपका कोर्स भी कवर हो और हम आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।